हेलो एवरीवन। आज हम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल की क्लास में हमने करा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इंडियन की इकोनॉमी क्या है और बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब ये आज वाली क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, अगर मैं पूछूं कि इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, क्या सिर्फ एग्रीकल्चर या सिर्फ आईटी सेक्टर? आंसर क्या होगा? नो। इंडियन इकोनॉमी की खास बात यह है कि इसमें कई इंपॉर्टेंट फीचर्स एक साथ मिलते हैं। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर हमें फूड ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आते हैं जबकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों सेक्टर का बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग इकोनॉमी, तीसरा फीचर। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसका मतलब है कि देश तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रीज में लगातार सुधार हो रहा है और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देशों में से एक है। ठीक है, यह पॉपुलेशन एक तरफ बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करती है लेकिन दूसरी तरफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर भी बढ़ाती है। ठीक है, अगला फीचर है सर्विस सेक्टर डोमिनेंस। आज इंडिया के जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, एजुकेशन, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे सेक्टर इकोनॉमी को ग्रोथ देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया के पास बहुत बड़ी यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अगर इस यूथ को अच्छी एजुकेशन और स्किल्स मिल जाए तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला फीचर है इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया में इनकम सभी लोगों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये हम सब जानते हैं। कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है जबकि कई लोग अभी भी कम इनकम पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। बेरोजगारी इंडिया की एक बड़ी चैलेंज है। कई एजुकेटेड और स्किल्ड लोगों को भी सूटेबल जॉब नहीं मिल पाती। इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड दोनों पर पड़ता है। अगला फीचर है रीजनल इम्बैलेंस। इंडिया के हर स्टेटों का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है। कुछ स्टेट इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड हैं जबकि कुछ अभी भी बैकवर्ड हैं। इस डिफरेंस को रीजनल इम्बैलेंस कहा जाता है। अब आते हैं डिजिटल इकोनॉमी पर। यूपीआई, आधार, डिजिटल पेमेंट्स और इंटरनेट ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत बदल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ी है। ठीक है, बढ़ गई है। अगला फीचर्स है ग्लोबल इंटीग्रेशन। आज इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ रही है। आखिरी फीचर है इंक्लूसिव ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब उसका बेनिफिट सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंच सके। इसलिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो
आज हमने इंडियन इकोनॉमी के सभी इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए, ठीक है। तो एक बार सभी को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो याद रखिए कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया एक एग्रेरियन और मिक्स्ड इकोनॉमी है, यह एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर इसका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, यंग पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, साथ ही इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल इम्बैलेंस जैसे चैलेंजेस भी मौजूद हैं। डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। अब एक टिप आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेजेस वाले हैं जिनको एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है एग्ज़ाम में, तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चन आए तो कम से कम 8 से 10 फीचर्स हेडिंग के साथ लिखिए और हर पॉइंट को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये क्लास देखने से पहले आप फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के एक नए टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।